हम पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी। आज टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है बेसिकली? ठीक, अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। होती है इलेक्ट्रिसिटी, दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है। कौन कौन सी दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है? कौन कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होती है? स्टैटिक और क्या होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। बता रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जो तुमको पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है? तुमको पढ़नी है करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे रफली। इसको आपको पढ़ने को मिलेगा आगे, हो सकता है इंटर में। हाँ, पहले मैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के थोड़ा सा रफली एग्जांपल देता हूँ। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, जैसे हम क्या कहते हैं, कोई भी इंसुलेटर, कोई प्लास्टिक लेते हैं, जैसे इसको लेते हैं, हम ऐसे बालों में रब करते हैं और तब क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टैटिक मतलब करंट का मतलब क्या है, मोशन। मोशन मतलब घूमने वाली, गति वाली विद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक मतलब क्या है, रुकी हुई एक जगह पे। तो जब हम क्या कहते हैं, कोई भी इंसुलेटर लेते हैं जिसमें करंट क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जैसे ये है, तो हम इसको रब करते हैं, इसमें एक चार्ज आ जाता है। चार्ज क्या कहते हैं, कहीं मूव नहीं होता है, एक ही पॉइंट पे जहां पे हम रब करेंगे वहां पे चार्ज रह जाता है, क्योंकि यही तो होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है कि एक ही जगह पे चार्ज आ जाए। ठीक है, तो जो इंसुलेटर में होता है वो चार्ज क्या कहते हैं, फ्री कैरियर तो होते नहीं है, जिस वजह से क्या कहते हैं चार्ज एक जगह पे आ जाता है। तब हम क्या कहते हैं, कोई बाल होता है और उसको करते हैं तो वो चिपक जाती है। इसी को बोलते हैं हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं, मूव करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम लोहे का अगर कोई चीज ले और लोहे को रब करें तो उसमें क्या कहते हैं, करंट क्या होगी, बहती है। तो वो क्या होता है, चार्ज आता है और वो पूरे में फैल जाता है, जिस वजह से क्या होता है, और फिर हम आगे जाते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी रिलीज हो जाती है ना, बह जाती है। तो इस वजह से इसमें क्या होता है, चार्ज नहीं आता है। ये चार्ज किसमें आता है? कोई भी इंसुलेटर बॉडी में। इंसुलेटर मतलब क्या होता है, जिसमें जैसे हमने एक बॉडी ली, ठीक है, ये हमने प्लास्टिक का क्या कहते हैं पाइप ले लिया। इसमें क्या होता है, अगर हमें यहाँ पे रब करेंगे तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, प्लस या माइनस। ठीक है, चार्ज क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन की कमी, ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता, डिफिशियंसी। ठीक है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गई। इसका इतना ही थोड़ा सा रफली आइडिया ले लो कि होता क्या है। अब हम बात करते हैं तुम्हारे टॉपिक में जो है वो क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले हम समझते हैं क्या कि इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, चार्ज क्या होता है। चार्ज होता क्या है बेसिकली? चार्ज वो होता है, जैसे कहते हैं, जहां पे हमारे कहते हैं कोई भी मेटल। चार्ज के पहले हम क्या समझ लें, पहले हम बात कर लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। समझ, एक चीज समझ में आ गई कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्टर, बोलो। एक होता है सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, पूरा कंडक्टर कहते हैं नॉन कंडक्टर। ठीक है, नॉन कंडक्टर। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं। कंडक्टर बेसिकली होता क्या है, कंडक्टर या करंट इलेक्ट्रिसिटी वहां पे बहती है जहां पे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कैरियर। क्या कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन कैरियर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो देखो तुम्हारे हर बॉडी में होते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। जैसे फ्री आदमी होगा, फालतू आदमी होगा, तो वही तो घूमेगा, है ना, वहीं यहाँ से यहाँ जाएगा, वहीं यहाँ से यहाँ जाएगा।
तो अपने साथ चार्ज लेके जाता है ना। और जब क्या कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो बना है, भले उसमें चार्ज है, बना है तो वो एक ही जगह पर रहेगा। तो इसीलिए जो इंसुलेटर होता है उसमें क्या होता है, चार्ज जहां पे होता है वहीं पे होता है, पॉइंट ऑफ चार्ज। जैसे कुर्सी है तो कुर्सी में करंट अगर तुम तार यहाँ छुआओगे तो यहीं पे रहता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, करंट मूव नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? जिसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर। जो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं उनमें गुड कंडक्टर भी कह देते हैं, ठीक है। जैसे और जिसमें नहीं होता है वो क्या होता है, नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, इतनी चीज। अब बात करते हैं कंडक्टर क्या होते हैं, जैसे मेटल, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। ये इनमें भी क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, कहते हैं मतलब जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। ये क्या होती है, और ये क्या होते हैं, जैसे हमने ले लिया प्लास्टिक, ठीक है, वुड, ठीक है, और भी कागज, और भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे मतलब इसमें क्या होता है, इसमें हाँ रबर भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहती है। क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहती है। इसमें क्या होते हैं, फ्री कैरियर होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। हाँ, तो नॉन कंडक्टर है ना, तो गीली लकड़ी में गीली की वजह से होता है ना, उसमें कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट हो जाता, मतलब वो उसमें किसकी वजह से होता है, पानी की वजह से होता है, ठीक है। तो वो लकड़ी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं होती है, ठीक है, वो गीली की पानी के कारण होती है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कैरियर होती है। जिसमें फ्री कैरियर होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, करंट बहेगी। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। ऑपरेट मतलब इसमें क्या कहते हैं, ये कह सकते हैं अच्छा गुड कंडक्टर भी हो सकते हैं और बैड कंडक्टर भी हो सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बह भी सकती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बह सकती है। इसके ऊपर हाँ, ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, उसमें होगी पता नहीं, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ये हम क्या कहते हैं, हम जिस हिसाब से करना चाहें उस हिसाब से करेगा। क्योंकि हीट की वजह से ये क्या कहते हैं, अच्छे कंडक्टर हो जाते हैं, और हीट ना हो तो ये नॉन कंडक्टर रहते हैं, इंसुलेटर बन जाते हैं। बोलो, ये चीज समझ में आ गई अच्छे से है? अब बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल की। पहली बात तो हम क्या कर ले, धातु और धातु की बात कर लेते हैं। धातु और धातु में अंतर क्या होता है, ऐसा क्या है कि जो धातु में कहते हैं तुम्हारी करंट बहती है, धातु में नहीं बहती है। तो बात करते हैं पहले मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका जो एटम होता है वो कैसा होता है, लार्ज एटम होता है। एटम मतलब होता है अणु, परमाणु। हर चीज अणु परमाणु से बनी हुई होती है। हर चीज जो चीज हम देख रहे हैं वो क्या है, अणु और परमाणुओं के मिश्रण से बनी हुई है, ठीक है। दो से अधिक अणु मिलते हैं। एक क्या होता है, इसका होता है, क्या होता है, स्मॉल एटम होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, अब देखो, तुम्हें एक चीज तुमने पढ़ी होगी कि यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। और उसके साइड में क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोलो, ये चीज समझ में आ रही, इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे है? बोलो, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये क्या होता है, ये जो होता है, ये क्या होता है, ये होता है, अब तुम्हें ये तो पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। बोलो, नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव, ये होता है छोटा। नॉन मेटल में क्या होता है, स्मॉल एटम होता है, ये होता है बड़ा एटम।
जो क्या कहते हैं मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े एटम होते हैं। क्यों? तो इसमें क्या होता है, ये भी क्या कहते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है तो ये यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है, ये क्या है अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस वजह से ये क्या कहते हैं बंधे हुए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्योंकि देखो तुमने एक पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब जब हम ऐसे क्या कहते हैं एक रस्सी लेते हैं, रस्सी को हम ऐसे से घुमाते हैं, ठीक है, पत्थर को बांध के, तो वो क्या होता है एक धागा है, धागे में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ खींचा है, तो इस वजह से वो बंधा हुआ है, और एक फोर्स उसको बाहर की तरफ कर रहा है, तो इस वजह से वो कहते हैं ऐसे ऐसे घूमता है, तो वो क्या है एक फोर्स की वजह से। इसी वजह से हमारा सौरमंडल है, धरती जितनी घूमती है सूर्य के चारों तरफ, उसमें क्या है जो सूर्य से गुरुत्वाकर्षण है उसकी वजह से क्या कहते हैं धरती बनी हुई है, सारे ग्रह क्या है बने हुए हैं, और इस वजह से वो चक्कर लगाते हैं, ठीक है। वैसे ही क्या कहते हैं एटम होता है, तो एटम में क्या होते हैं ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इनमें नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या है बांधे हुए हैं, और इसी वजह से ये क्या करते हैं मूव करते हैं। लेकिन ये क्योंकि बड़ा एटम होता है तो जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उतना फोर्स क्या है कम होता जाएगा, नहीं होता जाएगा, उसका चुंबकीय गुण कम होता जाएगा। तो इस वजह से कुछ जो एटम होता है जैसे हीट हो जाती है तो ये एटम क्या हो जाते हैं निकल जाते हैं, ठीक है। जैसे एक वायर होता है तो वायर में बहुत सारे एटम लगे हैं, ठीक है, तो इनमें से क्या कहते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, ये मान लो 2-4 इसमें फ्री हो गए, 2-4 इसमें फ्री हो गए, 2-4 इसमें फ्री हो गए, क्योंकि है ना निकल जाए। तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है करंट को मूव कराते हैं, इसीलिए मेटल में क्या होता है करंट। अब इलेक्ट्रॉन तुम्हारे भागेंगे तो करंट क्या है उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागेगी, हमेशा ऐसे ही होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भैया इतनी जगह ही नहीं है, ठीक है, ये छोटा एटम है, ये इतना बड़ा है ही नहीं है, छोटा एटम है तो क्या है, छोटा एटम है तो आराम से बांध लेगा। जैसे तुम 2-4 लोगों को बांधना हो ऐसे धागे पकड़ लोगे, अब 500 धागे आ गए वो सारा घूम रहे हैं तो तुम्हारे तो छुटक ही आएगा, छूटेगा। तो यही होता है मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस। इस वजह से क्या होता है कि नॉन मेटल में करंट नहीं बहती है और मेटल में क्या होती है करंट बहती है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई अच्छे से। अब एक चीज तुमने देखी होगी हमेशा, क्या देखी होगी तुमने कि जैसे कोई पानी है भरा है इस बर्तन में, ठीक है, ठीक, और एक हमने ट्यूब लगा दी और एक दूसरा बर्तन है, एक ट्यूब लगा दी हमने ऐसे, ठीक है, एक दूसरा बर्तन है, इसमें पानी कितना भरा है, इतना भरा है, ठीक है, कितना इसमें कम भरा है, इसमें ज्यादा भरा है, तो पानी क्या है इस कम से ज्यादा में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। वैसे ही कहते हैं एक क्या कहते हैं कोई लोहे का टुकड़ा है, ये क्या है ज्यादा गर्म है, ये ठंडा है कोल्ड, ठीक है, ये कोल्ड है तो इसकी हीट कहाँ से ट्रांसफर होगी गर्म से ठंडे में। अगर दोनों सेम होंगे तो क्या होगा नहीं ट्रांसफर होगी। इसी प्रकार करंट होती है, करंट में इसी प्रकार होती है। करंट कैसी होती है, जैसे कहते हैं हमने अब कोई कहते हैं हमने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, एक बल्ब लगा दिया, ये हमने बैटरी लगा दी। अब इसका कोई तरीका नहीं है, हमने एक कन्वेंशनली मान लिया गया है, ऐसा कोई रूल नहीं दिया गया है, हमने मान लिया है अपने आप से कि पॉजिटिव जो होता है वो ज्यादा होता है और नेगेटिव क्या होता है कम होता है। इस वजह से हमने ये लॉ बना दिया और इसको चेंज नहीं किया बाद में भी। तो इस वजह से हमने मान लिया कि करंट है क्या कम से ज्यादा में बहती है। तो ये क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड ऐसे जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसमें क्या होती है कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है इसमें, भरे बड़े हैं। एक के पास भी ये बोरॉन पिस गया है, एक के पास खाने के लिए नहीं है, अब उसके पास जिसके पास बोरॉन है उसके पास रखने के लिए जगह नहीं है, तो वो तो देगा ले जाओ ले जाओ ले जाओ। और दूसरा जैसे भूख लगी है तो वो तो कहेगा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन क्या है यहां से कहते हैं ऐसे मूव करते हैं, बोलो। तो इलेक्ट्रॉन की रिवर्स डायरेक्शन में हमेशा करंट क्या होती है फ्लो होती है। तो हमेशा कहते हैं करंट क्या होगी इसकी रिवर्स डायरेक्शन में होती है। और जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्या जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने क्या होगा चार्ज होगा, उतने क्या होगा चार्ज होगा।
तो तभी हमें कहते हैं कि देखो ये लिखा है Q इक्वल टू N इंटू ई होता है। Q क्या है, ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या, इसका मान N क्या है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन होंगे उतना क्या होगा, चार्ज होगा। 2 इलेक्ट्रॉन 2 चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई हम करेंगे चार्ज से, एक इलेक्ट्रॉन से, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना क्या होगा, चार्ज होता है। और जितना चार्ज होगा, नहीं, जितना चार्ज होगा उसका रेट क्या होगा, रेट मतलब ये डिपेंड करता है स्पीड पर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जैसे बहुत धीमे धीमे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, धीमे धीमे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसकी स्पीड स्लो है, तो करंट क्या होगी, स्लो बहेगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर उसके रिस्पेक्ट में दूसरी वो करंट ऐसी आएगी, ठीक है। और जब कहते हैं कि धड़ 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 जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगी, करंट भी ज्यादा आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, बोलो, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। जैसे कि कहते हैं खींच तेज हवा बहती है, ठीक है, खींच तेज हवा बहेगी तो उतनी तेजी से पेड़ उड़ गिरेंगे, गिरेंगे नहीं गिरेंगे। तो ये डिपेंड करता है, करंट किसकी डिपेंड करता है, करंट डिपेंड करता है हमेशा कहते हैं स्पीड पर। स्पीड हम कैसे मेजर करते हैं, टाइम से, ठीक है। तो जितना कम टाइम होगा करंट उतनी ज्यादा होगी। तो I इक्वल टू क्यू बाई टी, बोलो, चार्ज जितना ज्यादा जितने समय में, तो उसके चार्ज पर यूनिट क्या होती है, करंट होती है। चार्ज, जो चार्ज है वो समय के अनुपात में कितना है, उसी के अनुपात में करंट होगी, बोलो। और करंट को क्या होगा, इसके चार्ज क्या है, कूलाम, कूलाम अपॉन क्या होता है, सेकंड है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्या, एम्पियर, बोलो, बोलो भैया। तो ये चीज समझ में आ गई, 2 चीजें डिफाइन हो गई हैं, क्या, हमने करंट और ये करंट की डायरेक्शन हमें समझ में आ गई। डायरेक्शन कैसी होती है, प्लस से जाती है माइनस की ओर करंट, और इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं, माइनस से प्लस की ओर। ये चीज समझ में आ गई अच्छे से, चलो ठीक है। अब बात करते हैं, जब हमने करंट की बात कर ली तो देखो अब ये भी तो है, करंट हम नापते कैसे हैं। अब तुम लोगों ने देखा होगा करंट नापते हैं, तो करंट नापने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, नहीं ये तुम्हारे टॉपिक में नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है, जानना इसलिए जरूरी है। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो तो उसको सब चीजें अमीटर का प्रयोग करते हैं। हाँ, करंट को नापने के लिए क्या करते हैं हम, 2 चीजों का उपयोग करते हैं। एक होता है क्या, अमीटर, शायद ऐसे लिखते हैं पता नहीं है, एक होता है गैल्वेनोमीटर। ये चीज समझ में आ गई। अब अमीटर और गैल्वेनोमीटर होता क्या है, पहले देखो इसको, अब तुमने देखा होगा कि ऐसे लगा रहता है प्लस, ये होता है ए माइनस, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें लिखा था जी और प्लस माइनस, ये 2 चीजें होती हैं। ये 2 चीज समझ में आई। अब एमीटर कैसे लगता है, जैसे हमने एक सर्किट बनाया, फॉर एग्जांपल हमने एक कहते हैं बल्ब लगा दिया, बोलो, ये बल्ब लगा है, यहाँ पे कहते हैं हमने क्या लगा दिया, एमीटर लगा दिया, बोलो, और यहाँ से ये बैटरी लगी है, बोलो, बोलो। तो एमीटर का देखो एक प्लस वाला जो साइन होगा वो हमेशा क्या होता है, बैटरी के प्लस वाले से लगेगा, और नेगेटिव वाला साइन होगा वो कैसे लगता है, नेगेटिव वाले साइन से लगेगा। तो अमीटर कैसे लगाते हैं, अमीटर कैसे लगाते हैं, अमीटर की बात करते हैं तो अमीटर कैसे लगाते हैं हम, ऑलवेज सीरीज में लगाते हैं। किस में लगाते हैं, सीरीज में। तो यहां पे क्या करें, यहां पे लिखेंगे अमीटर हमेशा किस में लगाते हैं,
सीरीज में, ठीक है। ठीक है, और क्या लगाएंगे, प्लस का प्लस में, माइनस का माइनस में। तभी क्या होता है, देखो अगर हम पैरेलल में लगा दें तो पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाती है, डिवाइड हो जाती है कि नहीं हो जाती। अगर पैरेलल में लगाएंगे तो करंट डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि अगर इसको पैरेलल में लगा दें तो क्या होगा, अगर हम मीटर को पैरेलल में लगा दें तो क्या होगा, क्या होता है, अगर हम पैरेलल में लगा दें तो अमीटर जो होता है, अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है। जब बहुत कम रेजिस्टर होगा तो क्या होगा, ऐसे हमने इसको पैरेलल में लगा दिया, फॉर एग्जांपल ऐसे लगा दिया हमने, अमीटर को लगा दिया, इसको लगा दिया ऐसे, ये पैरेलल होगा, बोलो। नींद आ रही है भैया, इतना बोर पढ़ा रहा हूँ क्या। हाँ तो कहा है ऐसा, व्हाट इज दिस, नहीं आ रहा इंटरेस्ट तो बता दो। हाँ बंद कर दे, सोलो कर एक आध घंटे हैं, सोलो अब कर रहे हैं, ये नहीं तुमको याद समझ में आ रहा तो काहे के लिए कहते हैं फिर मैं एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ अब मैं बता रहा था, अगर क्या होगा अगर हम इसको पैरेलल में लगा दें, करंट बढ़ जाएगी, फूक जाएगा। क्या होता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जब रेजिस्टेंस कम होगा तो ये क्या होगा, बेसिकली हमने एक तार जोड़ दिया है तो करंट हमारी सीधी यहाँ से पास हो जाएगी। हमने क्या किया, प्लस और माइनस को जोड़ दिया। अब जैसे सेल लगा है, यहाँ पे हमने सेल लगा दिया, ये सेल लगा है, हमने प्लस और माइनस को जोड़ दिया डायरेक्ट। अब प्लस और माइनस को हम डायरेक्ट तार ही हो गया कि हमसे पूरा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। जब रेजिस्टेंस कम है, तार जोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ गर्म हो जाएगा, और गर्म होगा वो क्या हो जाएगा, फूक जाएगा। जैसे तुम आजमा लेना कभी भी, बैटरी लेने प्लस और माइनस को दोनों को जोड़ देना, क्या होता है, उसका चार्ज घट जाता, चार्ज नहीं घट जाता, वो फूक जाता है, तार जल जाएगा, या बैटरी जल जाएगी या तार जल जाएगा, डिपेंड करता है क्या स्ट्रांग है। तुम जो जोड़ेगा वो फूक जाएगा, ठीक है, तो क्योंकि इतना हीट हो जाएगा है ना, प्लस माइनस को डायरेक्ट जोड़ दें तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, फूक जाएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, प्लस माइनस को कहते हैं, इसको एमीटर को किस में जोड़ते हैं, प्लस में, सॉरी सीरीज में जोड़ते हैं, पैरेलल में नहीं जोड़ते हैं। हाँ प्लस को प्लस से बैटरी के और माइनस को माइनस बैटरी के, हमेशा सीरीज में जोड़ेंगे, तब हमें पता लगेगा कि इसमें कितनी करंट है, क्योंकि जितनी करंट इसमें होगी जितनी करंट इसमें होगी, सीरीज में करंट सेम होती है, तो जितनी करंट इसमें होगी उतनी करंट इसमें होगी, तो हमें पता लगेगा कि भी ये कितनी करंट बह रही है। ठीक है, और अगर हम डायरेक्ट जोड़ देंगे पैरेलल में तो क्या हो जाएगा, फूक पड़ेगा, बैटरी फूक जाएगा, मतलब जो जोड़ रहा वो फूक जाए। ये चीज समझ में आ गई। अब दूसरी बात करते हैं, गैल्वेनोमीटर। इसको चाहो तो नोट कर सकते हो, करना है, हम गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होती है, अब इसका जो एमीटर होता है, पहली बात देख लो, मैं एक चीज तो बताना तो मैं भूल ही गया, एमीटर जो होता है, एमीटर कुछ इस तरह का होता है। सुई कैसी होती है, तुम्हारी सुई ऐसी होती है, जैसे यहाँ पे लगा रहता है 0 100 200, नहीं 100 200 नहीं होता है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर, ठीक है, 5 एम्पियर, ये होता है, ये होता है एमीटर, ऐसे होता है एमीटर, तुमने देखा होगा, बोलो है। और गैल्वेनोमीटर कैसा होता है, गैल्वेनोमीटर होता है इस तरह का, ये होता है, यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है क्या कहते हैं 1 एम्पियर 2 एम्पियर, सॉरी 1 एम्पियर, रुक जाओ बता रहा हूँ 2 सेकंड। हाँ में हवा नापने के लिए होता वो भी तो एक कुछ है। हाँ वो प्रेशर नापने के लिए वो मीटर होता है, ठीक है, वैसा ही है ये, इसको मीटर करंट नापने के लिए बोलते हैं, एक मीटर। ऐसे तो वोल्टेज नापने के लिए वोल्टमीटर भी होता है, तो हम जो पढ़ा रहे हैं उसके
ये मत देखो सुई दिखाने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, उसमें चीज़ें क्या है, किस तरह से काम करता है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक रफली हम ऐसे समझा रहे हैं। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि जो करंट होती है वो कम करंट को नापने के लिए होती है, और एक करंट की डायरेक्शन ही बताता है। सूक्ष्म जो करंट होती है उसको नापने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। किसको? और ये क्या करता है? एक डायरेक्शन ही बताता है। जैसे अगर इस साइड बह रही है तो हमें इस सर्किट जैसे है, ठीक है। अगर ये सुई इस साइड आ गई तो मतलब क्या है? करंट ऐसी बह रही है। अगर ये सुई ऐसी आ रही है तो मतलब करंट क्या है? ऐसी बह रही है। आ रहा समझ? तो ये हमें उसके साथ में ये भी बताता है, डायरेक्शन भी बताता है। ये क्या बताता है? करंट तो बताते ही बताता है, ठीक है। करंट तो बताते ही, करंट नापने के लिए होता है गैल्वेनोमीटर, लेकिन ये डायरेक्शन भी बताता है, दिशा भी बताता है कि करंट किस दिशा में बह रही है, ऐसी आ रही है या ऐसी आ रही है। ठीक है। दूसरी बात, इसको भी हमेशा सीरीज में ही लगाते हैं, क्योंकि पैरेलल में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस भी बहुत कम होता है। करंट नापने के लिए जो चीज होगी तो वो उसको सीरीज में लगाएंगे। वोल्टेज क्या होता है? मैंने तुम्हें न्यूमेरिकल पढ़ाया था तब बताया था। वोल्टेज क्या होता है? पैरेलल में चेंज नहीं होता है। किस में चेंज होता है? सीरीज में चेंज हो जाता है। हो जाएगा। तो वोल्टेज कैसे लगाते हैं? वोल्टेज बड़ा पढ़ाएंगे अभी, तो वोल्टेज बताएंगे। वो क्या होता है? वो तुमको क्या बता दिया? हमने तुम्हें बता दिया चार्ज बता दिया, क्यू बता दिया, क्यू बराबर एन इंटू ई कैसे होता है हमने बता दिया, करंट बता दिया। अब बात आते हैं हम पोटेंशियल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पोटेंशियल, विभव। क्या बोलते हैं इसको? विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो विद्युत विभव भी बोल देते हैं। ठीक है। जब पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है? किसी भी, जिसे क्या कहते हैं, चार्ज होता है, ठीक है। जैसे एक कूलाम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह में किया गया कार्य, होता है, उसको क्या बोलते हैं? विद्युत विभव। ठीक है। यहां से यहां तक लाने में जब जितना भी हमें काम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, चार्ज को, जैसे चार्ज को हमें धकेलना पड़ा, उधर से उधर ले गए, ठीक है, जो भी करना पड़ा, ठीक है, जितना जो चार्ज है हमको धकेल के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। जैसे कहते हैं फॉर एग्जांपल, हम जैसे पानी को हम कहते हैं हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो उसमें जो कार्य किया गया, कार्य क्या होता है? कार्य होता है, कार्य क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? F इंटू बी। कार्य बराबर क्या होता है? F इंटू डी। ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हमने जितना बल लगाया और जितना वो काम कर गया, खिसक गया, उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? वर्क। क्या कहेंगे? वर्क। तो हमें जितना चार्ज एक कूलाम ले जाने में, एक कूलाम ले जाने में किया गया कार्य, तो क्या होता है? सॉरी, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट। ये सारी की सारी क्या होती है? करंट मैंने बताया, करंट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। अब स्केलर कैसे होते हैं ये भी नहीं जानते होंगे, कोई बात नहीं, इसको नहीं आओ, इसको आगे पढ़ने को मिलेगा। सदिश राशि और अदिश राशि, ये तो जानते हैं, ठीक है। सदिश अदिश राशि पढ़ेंगे तो जो वेक्टर होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सदिश। अदिश क्या होते हैं? जो स्केलर होते हैं, ठीक है। उसमें स्केलर में क्या होता है? कहते हैं परमाण, ये सब चीजें आगे आपको अगले साल पढ़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है? B इक्वल टू क्या होता है? W/Q। जितना कहते हैं हमें एक कूलाम ले जाने में किया गया कार्य, एक कूलाम कैसे, हम जितना कूलाम में उसका भाग दे देंगे, और किया गया कार्य, उनका रेशियो क्या कहलाता है? हमारा B कहलाता है, विभव। तो ये चीज समझ में आ गई अच्छे से है? कि क्या होता है? एक कूलाम में को ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। विभवांतर उसी का डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे कहते हैं दिया है तुम्हारा V1, यहाँ पे दिया है V2, ठीक है। तो इनके विभवान, इनके क्या कहते हैं, विभव में अंतर क्या कहलाता है? और
एक कूलाम को ले जाने में किया गया कार्य इनकी विभव का अंतर के बराबर होता है। यही तो होता है ओम्स लॉ नहीं, सॉरी, विभवांतर को ही विभव कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ाते हैं ओम्स लॉ। क्या पढ़ाते हैं? ओम्स लॉ होता क्या है बेसिकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन लगभग पूछते हैं। नहीं आएगा आपके, अगर ये नहीं आएगा, ठीक है, तो आपके सवाल आएंगे ओम्स लॉ से रिलेटेड, तो हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपको अभी पढ़ने को मिलेगा, 11th में पढ़ने को मिलेगा, इंटर में पढ़ने को मिलेगा, इंटर के बाद भी आएगा, हमेशा आते ही रहता है। अब ओम्स लॉ होता क्या है? ओम्स लॉ एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने, उनका नाम था ओम। कैसे ओम? जॉर्ज सीमन, ऐसे कोई सीमन है शायद, आई थिंक, मेरे को कंफर्म याद नहीं है लेकिन हल्का फुल्का याद है। जॉर्ज सीमन ओम नाम थे, 1728 में शायद पैदा हुए थे वो। उन्होंने ही पहली बार कहते हैं ये लॉ दिया था। जैसे कहते हैं हम एक कॉन्सेप्ट समझाते थे, पानी का फ्लो समझाते हैं। जैसे पानी होता है, ठीक है, ये पानी भरा है यहाँ से, कहाँ से भरा है? यहाँ से पानी भरा है। एक हमने छेद कर दिया यहाँ पे, एक छेद कर दिया यहाँ पे, एक छेद कर दिया यहाँ पे, तो जो यहाँ का पानी होगा वो कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। यहाँ का पानी कैसे जाएगा? यहाँ का पानी कैसे जाएगा? इसका कारण क्या है? प्रेशर। इसका प्रेशर क्या है? कम है। यहाँ पे हम अगर लेवल डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये 1 लेवल है, 2 लेवल है, 3 लेवल, ठीक, तो इसमें प्रेशर कम है, इस वजह से क्या है? ये पानी स्लो हो रहा है। इसका प्रेशर थोड़ा और ज़्यादा है, इसका प्रेशर और ज़्यादा है। बेसिकली क्या है? प्रेशर डिफरेंस है। इसका प्रेशर डिफरेंस क्या है? जैसे हमने मान लिया यहाँ पे कितना है, जैसे कहते हैं हमने मान लिया यहाँ पे कितना मान लिया? 15, ठीक है, यहाँ पे मान लिया 10, ठीक, यहाँ पे मान लिया 5, यहाँ पे मान लिया 0, ठीक। अगर हमने इसका प्रेशर निकालेंगे तो प्रेशर डिफरेंस क्या होता है? डेल्टा पी इक्वल टू क्या होगा? 10, 15 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा? 5। प्रेशर है 5, क्या होता है प्रेशर? उससे नापते हम। अरे यार, प्रेशर नहीं तुम्हें पता? थर्मामीटर नहीं, उसको पीए करके कुछ करते हैं, मेरे को याद नहीं है। प्रेशर इक्वल टू होता है, अभी आगे आएगा, इसमें नहीं है तुम्हारा 11th 12th में, अब 12th की पढ़ा नहीं रहा हूँ तो मेरे को याद नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? जैसे इसको नापेंगे तो इसका कितना आया? अब इसमें कितना है? 15, यहाँ से आएगा ना पानी, पानी तो पूरा भरा है, 15 माइनस 5 करेंगे तो इसका कितना आया? 10 पीए। बोलो, इसका कितना आएगा? 15 पीए। बोलो, तो इसका प्रेशर सबसे ज्यादा है, इसलिए इसकी धार क्या है? ज्यादा है, तेजी से है। तो वैसे ही कहते हैं इसमें भी, क्या कहते हैं, जब हम ओम्स लॉ लेते हैं, ओम्स लॉ है क्या बेसिकली? पहले ओम्स लॉ की बात कर लेते हैं। ओम्स लॉ एक ओमिक कंडक्टर होता है। ओमिक कंडक्टर होता क्या है बेसिकली? ओमिक कंडक्टर होता है सारी फिजिकल क्वांटिटी या प्रॉपर्टी, जितनी फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है? जितनी भी हमारी फिजिकल कंडीशन है, टेम्परेचर, प्रेशर, रिमेन सेम। क्या होता है? ऑल द फिजिकल कंडीशन, ऑल द फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम या विल बी सेम। कंडीशन किया हुआ नहीं होता। हाँ, ठीक है। विल बी सेम, विल सेम या विल बी सेम या रिमेन सेम, कुछ भी लिख सकते हो, आपको अर्थ समझ में आना चाहिए। आप हिंदी मीडियम से तो क्या है, सारी भी जितनी भी कहते हैं भौतिक जो कंडीशन है, कंडीशन मतलब स्थितियाँ, वो सारी सेम होनी चाहिए। कौन कौन सी स्थितियाँ? देखो, प्रेशर अगर बढ़ेगा तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है। प्रेशर, हीट भी बहुत होता है, क्योंकि हीट में क्या होता है, हीट अगर बढ़ जाता है, वाइब्रेशन होता है, तो क्या होता है? ताप बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो बढ़ता है। हीट, ह्यूमिडिटी,
फोर्स हो गया। ठीक है, फोर्स ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें होती हैं। नमी, नमी के भी अंतर पड़ता है, फोर्स और नहीं होता। अब ये होता क्या है, ये होता क्या है, ओम। ओम क्या होता है, जितना भी तुम्हारा क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, आई के। जो हमारा क्या कहते हैं विद्युत विभव होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, आई के। आई मतलब धारा के। तो क्या है, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हो, पोटेंशियल अनुक्रमानुपात क्या होता है? अनुक्रमानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल। बताता हूँ क्या होता है, मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी। पोटेंशियल विद्युत विभव क्या कहते हैं, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। कब होता है, जब ये सारी कंडीशन फॉलो हो रही, मतलब ये सारी जितनी चीज है ये सेम हो, सेम हो। क्या हो, उसी को हम क्या कहते हैं ओमिक कंडीशन कहते हैं, ओमिक कंडक्टर कहते हैं। ओमिक कंडक्टर क्या होता है, हमारे कोर्स में जो है वो लगभग 90-95% क्या है ओमिक कंडक्टर की बात होती है। उसमें क्या होता है कि ओमिक कंडक्टर में मतलब आर जो होता है कांस्टेंट होता है, ये होता है ना, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल होता है आई के। अब डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर। आर क्या है, आर होता है बेसिकली कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट मतलब नियत, नियत मतलब चेंज नहीं होता है। ठीक है, किसमें, जब क्या कहते हैं ये सारी चीज कंडीशन क्या कहते हैं फॉलो हो रही हैं तब। ठीक है, ये वेरिएबल कंडीशन भी, वेरिएबल रेजिस्टेंस भी होता है, उसमें क्या होता है आर इफेक्ट करता है करंट को। ठीक है, आर जैसे कैसे करता है, अब देखो अभी करंट आई, जैसे करंट है तो करंट बराबर क्या होगा, डेल्टा बी अपॉन आर है। अगर आर कांस्टेंट है तो करंट सेम है। अब आर अगर चेंज होता है, आर एक मटेरियल के लिए एक होगा। ठीक है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग आर हो सकता है, हो सकता है कि नहीं होता है। अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टेंस अगर अलग है तो फिर क्या है, करंट पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो करंट क्या कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होती है 1/r के। अगर कहते हैं ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, नॉन ओमिक के लिए है कैसे, जैसे करंट जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, करंट कम होगी, करंट क्या होगी, कम होगी। और जहां पे कहते हैं वोल्टेज ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, करंट ज्यादा होगी। ये दिए। अब कैसे होता है, जैसे अब रेजिस्टेंस होता क्या है बेसिकली, रेजिस्टेंस जैसे कोई तार है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कहते हैं ये लगे हैं, बैरियर लगे हैं। ठीक है, बैरियर लगे हैं, लगे ये लगे हैं। अब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन ये जा रहे हैं तो वो टकराएंगे। जब यहाँ टकराते हैं तो उनकी स्पीड कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाएगी तो करंट भी कम हो जाएगी। बोलो, तो इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, धारा में रुकावट पैदा करते हैं, पैदा करते हैं। तो रेजिस्टेंस की वजह से करंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कहते हैं ना लोड पर लोड कहना लाइन धीमी हो गई, वोल्टेज कम आ रहा हो, क्यों, क्योंकि क्या होता है रेजिस्टेंस ज्यादा है। लोड क्या होता है, जैसे तुम चला रहे हो मोटर चला रहे हो तो उसमें करंट क्या होगी, इन्वेस्ट होगी, तो वो रेजिस्टेंस का काम किया, उसने कुछ करंट खा लिया। ठीक है, तो वो ही क्या कहते हैं रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, आया समझ में ये चीजों में। और रेजिस्टेंस अब ये खत्म करेगा तो कुछ तो पैदा करेगा, एनर्जी तो कभी लॉस होती नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं हीट पैदा करता है। यहाँ पे हीट वाले टॉपिक पढ़ाऊंगा अगला, तो उसी में कहते हैं बताऊंगा। तो यहाँ पे इसलिए वो तार देखोगे तुम्हें पतले तार लगाते हैं तो गर्म हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, अधिक होता है। और क्या कहते हैं नहीं रेजिस्टेंस अधिक होता है, इसलिए वो क्या कहते हैं हीट में कन्वर्ट हो जाता है। और वो कहते हैं वो पतले तार होते हैं इसलिए पिघल जाते हैं। ठीक है, अभी मैं ये भी बताऊंगा, जो रेजिस्टिविटी बताऊंगा,
कि R इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक है। अगर मोटा तार होगा तो कम नहीं होगा, तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। अब ये कैसे, जैसे एक पतला हाईवे है, ठीक है, उतनी सी रास्ता है, उतनी सी में जाना है, भीड़ काफी ज्यादा है, तो ये टकराएंगे ज्यादा, इसलिए रेजिस्टेंस की मात्रा ज्यादा होगी। अगर हाईवे चौड़ा कर दिया तो ट्रैफिक लगने की संभावना कम होगी, तो टकराएंगे कम, इसलिए रेजिस्टेंस कम होगा, रुकावट कम होगी और हम आराम से निकल जाएंगे। इसी कारण से कहते हैं रेजिस्टेंस कम करता है, ठीक है। अब इसको समझाऊंगा मैं जब रेजिस्टिविटी पढ़ाऊंगा, रो एल बाई वाले। ये चीज समझ में आ गया। अब देखो ये कैसे होता है, जैसे मैंने कहा अगर जैसे कोई कहते हैं डेल्टा, ये कोई यहाँ पे कहते हैं डेल्टा बी के कहते हैं अगर जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया डेल्टा बी, यहाँ पे दिया 0, तो इसमें करंट फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी, करेगी नहीं करेगी, क्योंकि करंट के कहते हैं क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होती है। इसमें एक सर्टेन रेजिस्टेंस होगा। अब जैसे कहते हैं हमने एक ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया, मैंने एग्जाम्पल लिया था 15 वोल्ट का ले लिया, यहाँ पे करंट कितनी है, 2 एम्पियर, क्या है, 2 एम्पियर की करंट है। अगर इसी को वोल्टेज को हम बढ़ा देंगे, और ओमिक कंडक्टर है, क्या लिखा हो, ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर कैसा होता है, ओमिक कंडक्टर क्या होता है, ओमिक इन ओमिक कंडीशन, इन ओमिक, ठीक है, ये लिख दिया। तो आर क्या होता है, हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सॉरी, ठीक है। आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब आर कांस्टेंट होगा तो वो पूरे किस पे डिपेंड होगा, वोल्टेज पे। बैटरी ज्यादा बड़ी लगा दो, करंट ज्यादा होगी। जैसे हम बड़ा सेल लगा देते हैं, ठीक है, जब बड़ा वाला सेल लाइट में लगा देते तो ज्यादा रोशनी देता है, हल्का सेल होता है तो कम रोशनी देता है, ठीक है। तो आई किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे। कब, जब ओमिक कंडक्टर हो, ओमिक कंडक्टर सेम होता है, ओमिक सॉरी रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर क्या कहते हैं ओमिक नहीं है तो क्या कहते हैं रेजिस्टेंस क्या होगा, डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल, ठीक है। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होता है, सिल्वर का, ठीक है, मेटल में। तो जैसे अब इसका वोल्टेज हम अगर दोगुना कर दें तो करंट क्या होगी, दोगुनी हो जाएगी। ये चीज समझ में आ गई है। चलो अभी एक चीज और देख लो, ये चीज समझ में आ गई अच्छे से। ये तुम्हें दिया भी है, अगर तुम्हें नोट करना हो तो कर लो, ना करना हो तो ना करो। करना है कुछ, समझ में आ रहा है कुछ, नहीं करना कुछ, नोट हमें लग नहीं रहा। देखो जैसे देखो मैंने ग्राफ बताया ओम्स लॉ में, खास करके डेल्टा बी प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई के। आई बढ़ेगा तो आर बी बढ़ता है। अब यहाँ पे कोई ये नहीं समझ ले कि यहाँ पे कोण कितना है, 45 डिग्री का है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है, इसमें रेजिस्टेंस का भी इफेक्ट होता है, ठीक है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो ये चीज समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार टेन थीटा बराबर होता है, क्योंकि लंब दिया है, आधार दिया है, ठीक है। कॉट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, डेल्टा बी अपॉन आई बराबर क्या होगा, यही होता है आर, होता है। ये हमेशा क्या होता है, इसी का अनुपात होता है, बोलो, यही होता है ओम लॉ। ओम का ग्राफ देता बता दिया, ये तुम बता दो। और जो मैंने बताया डेल्टा बी इक्वल टू आई, आर कांस्टेंट है, डेल्टा बी बराबर आई इंटू आर, ठीक है। आज द फिजिकल कंडीशन, ये ग्राफ बनाना है और वो कहते हैं तुम्हें वो बताना है आई इक्वल टू बी इक्वल टू आई इंटू आर। आर कांस्टेंट होता है किस किन परिस्थितियों में, जब क्या कहते हैं सारी कंडीशन सेम हो, हमारी ह्यूमिडिटी भी, ह्यूमिडिटी मतलब नमी, प्लस कहते हैं प्रेशर मतलब दाब, ताप, इस क्योंकि ताप होगा, ताप में क्या होगा, वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट होगा तो इलेक्ट्रॉन बहेंगे, बहेंगे तो करंट भी बहेगी। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है।
तो सब जब कंडीशन सेम होती है तो क्या होता है, सारी चीजें होती हैं। ये होगा आपका ओम्स लॉ। बोलो ये चीज है। एक छोटा टॉपिक और बचा है, वो और खत्म कर दूंगा, टॉपिक खत्म हो जाए। हैं क्या बता है, एक चीज बचाइए, बाकी मैं समांतर क्रम श्रेणी क्रम तो बता ही चुका हूँ। ठीक है, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी बता रहा हूँ अभी क्या। विशिष्ट बहुत बात रेजिस्टिविटी मतलब है आर, सॉरी आर नहीं, क्या कहती है, रो। ठीक है, रेजिस्टिविटी होती क्या है, रेजिस्टिविटी क्या होती है कि हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है, जो कि आपकी सारणी में दी है कि नहीं दी है, दिखा दे रहा हूँ तुम्हें। ये चीज दी है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे सिल्वर है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी अलग होती है, कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होती है, एल्यूमिनियम की अलग होती है, ऐसे नीचे जाते जाओगे तो वो रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, कम होती जाती है। उसकी क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी का अनुपात भी दिया है। तो रेजिस्टिविटी होती क्या है, रेजिस्टिविटी मतलब आर। अब आर क्या होता है, जैसे हमारा कोई है ना, हमारा मैंने बताया अभी तुम्हें कि जैसे कहते हैं एक कोई तुम्हारा वायर दे दिया, ठीक है, इसमें तुम्हारे ठीक है, ये तुम्हारे रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे क्या कहते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, मूव करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, टकराएंगे। जब वो टकराते हैं, जितनी लंबी वो होगी तो उतना टकराएंगे, उतना रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अगर जितनी लंबाई होगी, लंबी होगी तो क्या होगा, हम कह सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, क्योंकि लंबाई जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा। और एक चीज और है, जैसे अगर अब इसी को हम क्या कहते हैं, इतना चौड़ा करते हैं, ठीक है, एक यहाँ पे लगा दिए, 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 एक यहाँ पे लगा, तीन तीन देखो यहाँ पे भी लगे हैं। अब यहाँ पे एरिया बढ़ गया, बढ़ गया। अब इलेक्ट्रॉन जैसे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो वो क्या है, आराम से चले आ रहे हैं। मतलब क्या है, मतलब क्या है, रेजिस्टेंस क्या हुआ, अगर एरिया इतना है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना कम होगा। तो आर दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। बोलो भैया, ये होगा, होगा। ये मटेरियल डिपेंड करता है? तो इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस एल बाई ए। बोलो, जब ये हटाएंगे तो क्या होगा, आर इक्वल टू, ये कांस्टेंट आएगा क्या, रो एल बाई ए। रो क्या है, हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई अच्छे से। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी हर मटेरियल की अलग रेजिस्टिविटी होती है। जो जैसे इसमें 3 है, अब दूसरा मटेरियल होगा उसमें 4 भी हो सकते हैं, दूसरा मटेरियल 2 भी हो सकते हैं। कह सकते हैं कि अलग अलग मटेरियल में अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। मतलब जैसे एक में 2, जैसे कहते हैं हमने चांदी ले ली, चांदी में मान लो 2 ठैया है, हमने कॉपर लिया तो उसमें 3 आ गए। हमने और कुछ ले लिया, जैसे कहते तो एल्यूमिनियम 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया। तो सबसे ज्यादा कागज में, कागज का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है ना, सबसे ज्यादा अवरोध उसी में होगा कहेंगे, उसमें 0, क्योंकि वो निकलने नहीं देता है। वो ऐसे सीधे यहाँ पे लगा दिया उसने, सीधे बैरियर, अब निकलो तुम कहाँ से निकल रहे हो। ठीक है, तो करंट फ्लो ही नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाता है। तो कहेंगे अलग अलग मटेरियल अलग अलग होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करेंगे तो करंट नहीं मिलेगी। तो फिर लकड़ी भी तो कह सकते, हाँ लकड़ी भी कह सकते हैं, इंसुलेटर क्यों नहीं कह सकते हो, क्यों कह सकते। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना
अलग अलग मटेरियल के ऊपर रेजिस्टेंस काम करता है अलग अलग। तो ये तो हो गया कांस्टेंट, ये तो तुम्हारा फैक्टर काम करेगा ही करेगा, ठीक है, ये फैक्टर तुम्हारा काम करना ही करना है। दूसरा फैक्टर कौन सा काम करना है, लंबाई। अब जितनी लंबी सुरंग होगी, जितनी दूर तक बहना है उसको उस चीज से, तो उतनी ज्यादा टकराएगा वो, उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी खर्च होगी। जैसे तुम अगर तुम यहाँ से अभी तुम राड तक के लिए वायर भेज दो, बिछा दो, तो यहाँ पे वोल्टेज अलग होगा, वहां पे वोल्टेज कम होगा। क्यों? क्योंकि वो रेजिस्टेंस, हाँ, वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, क्योंकि लंबाई के ऊपर। अगर वही क्या कहते हैं तार मोटा कर दें, ठीक है, तो मोटा कर देते हैं तो क्या होगा, एरिया बढ़ गया, मटेरियल एक ही है, तो क्या होगा यार, उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। जिस वजह से देखो आर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये दिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एरिया ज्यादा होगा, एरिया अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। रेजिस्टेंस कम मतलब अवरोध कम। बोलो, समझ में आ गया? मटेरियल आर, ये तो समझ में आ ही गया। तो ये चीज से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। यही आपका फॉर्मूला उसमें भी काम आना है और इस चैप्टर में भी काम आएगा। इसी के बेसिस पे सवाल दिए गए हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ। सवाल में करवाऊंगा नहीं, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ाई है। अगर नहीं देखा किसी ने वीडियो तो देख सकते हो आप, इलेक्ट्रिक करंट के उसमें दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको अच्छे से, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, थ्योरी समझ में आ गई पूरी अच्छे से डिटेल में। चलो तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब अगले लेक्चर पर पढ़ाएंगे हम हीट वाला। हीट कैसे, जैसे मैंने इसमें बताया, अब ये टकराता है भैया, अब इसमें तो गति है। गति का मतलब क्या है, एक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी नहीं जानते तो वो बताएंगे कभी, लेकिन समझ लो एनर्जी होती है। अब एनर्जी भैया है, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय तो होते नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का नियम होता है, हमेशा परिवर्तन चेंज होती है। तो ये एनर्जी की गति अगर धीमी हो रही है तो कुछ ऊर्जा टकरा रही होगी, तो कुछ ऊर्जा निकल रही होगी, तो वो हीट के रूप में निकलती है। जैसे तुम अगर गाड़ी की रफ्तार में भगा जाओ, एकदम से गाड़ी टकरा जा, तो क्या निकलता है, आग निकलती है, गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी तो जितनी से जा रही थी, वो एनर्जी एकदम से स्थिति ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई, तो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो हीट के रूप में निकल जाएगी। तो ऐसे हीट के रूप में निकलती है, इस वजह से क्या होता है, जो तार होता है गर्म हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, जो है W निकालेंगे ना, तो उसी को हम हीट बोलते हैं, ठीक है। आगे हम बताएंगे, ठीक है, अभी नेक्स्ट चैप्टर में। चलो आज के लिए कितना ही।